एवेन्यू सुपरमार्ट पर इसके शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। अब क्या वजह है, क्या ट्रिगर्स हैं इस तेजी के पीछे? प्रियंका से जान लेते हैं। प्रियंका बताएं। बिल्कुल। देखिए नेहा, इसके पीछे 2-3 क्वार्टर्स की अब तक स्टोरी चाहिए और काफ़ी समय से जो स्टोरी रही है वो यही कि इनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। क्या इन्हें कंपटीशन ई कॉमर्स से मिल रहा है? तो और ये क्लियरली मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में पिछले कई क्वार्टर्स में करा है। लेकिन अब आप जो पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हैं वो ये कि अपने स्टोर काउंट बढ़ा रहे हैं। तो फिजिकल स्टोर्स बढ़ाने पर जोर है कंपनी का। आज इन्होंने एक एनालिस्ट मीट की थी और एक प्रेस रिलीज भी अपलोड किया जहां पर उन्होंने बताया कि एक नया स्टोर कंपनी ने पंजाब में खोला है। कुछ हफ्ते पहले इन्होंने यूपी में भी एक नया स्टोर खोला था। तो उनका एनालिस्ट मीट में पहला थ्रस्ट जो था कि हम स्टोर एडिशन पर जोर दे रहे हैं, वी विल डबल डाउन ऑन द इन्वेस्टमेंट्स ऑन स्टोर्स। तो कहीं ना कहीं उनका मानना है कि ई कॉमर्स से जो कंपटीशन मिल रहा है, चाहे वो प्राइसिंग के फ्रंट पे हो, चाहे वो डिस्काउंटिंग के फ्रंट पे हो, उसको लड़ने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स खोलें। ये बात की टेक अवे थी उनकी एनालिस्ट मीट की। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी साथ में कहा कि वो बहुत ही क्लियर हैं कि वो 18 से 20% की ग्रोथ पर फोकस करेंगे, आरओआई मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और अपनी ईयर वाइज एडिशन भी उन्होंने अपलोड किया है जो बीएसई पर, कि किस तरह से लगातार कंपनी स्टोर एडिशन पर जोर दे रही है। अगर आप इनके FY21 से देखें, उस साल में उन्होंने 22 स्टोर खोले, 234 इनका स्टोर काउंट हुआ। उसके बाद हर साल इन्होंने स्टोर काउंट ऐड किए हैं और अभी FY25 में आधा, सिर्फ 6 मंथ्स ही बैरली गए हैं जिसमें उन्होंने लगभग 50 स्टोर खोल डाले हैं। और अब इनका जो टोटल स्टोर काउंट है विद दिस न्यू स्टोर जो इन्होंने पंजाब में खोला है आज, उससे अब इनका स्टोर काउंट जो है वो लगभग 426वां स्टोर है ये। और अभी तक FY25 में जो उन्होंने स्टोर हाईलाइट किए हैं कि हम 415 तक की काउंट हमारी हो चुकी है, ऑपरेशनल हो जाएंगे ये वाले स्टोर्स भी। सो मेजर जो थ्रस्ट है उनका कि टू द ई कॉमर्स कंपटीशन, द ओनली स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई कि हम प्राइसिंग या डिस्काउंट बहुत रियल है वहां पर मिल रहे हैं, लेकिन उनसे लड़ने की स्ट्रैटेजी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्टोर खोलना है और आगे भी वो ये स्ट्रैटेजी जारी रखेंगे। यही बाजार को काफी पसंद आया कि हमने देखा कि एनालिस्ट मीट के बाद ही स्टॉक शूट अप हुआ और अब 7-7.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट जबरदस्त स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिकमेंडेशन का हिस्सा रहा है, लगातार उस पर बातचीत भी होती रही है। कुणाल जी, एवेन्यू सुपरमार्ट आप जरा चार्ट देखें, 4300 के करीब ट्रेड कर रहा है, 4290 टू बी वेरी प्रिसाइज। जरा बताएं क्या करना है, जिन्होंने पोजीशन ले रखी है वो क्या करें और कोई फ्रेश एंट्री के मौके देख रहे हैं? देखिए 4500 से लेकर 4000 की एक रेंज में एवेन्यू सुपरमार्ट पिछले कई महीनों से ट्रेड कर रहा है। नेहा, मुझे लगता है कि उसी रेंज में फिलहाल कुछ और समय बिता सकता है। हालांकि इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्बत थी, वो मुझे लगता है कि अब चेंज हो गई है। स्टॉक वापस से निफ्टी के साथ इनलाइन हो गया है, कुछ आउट परफॉर्मेंस भी दिख रही है। मेरी राय में इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा जैसे ही स्टॉक 4500 के लेवल्स को पार करेगा, तब इसमें आपको फ्रेश मोमेंटम बनेगा और वापस से फिर इसमें 5300 5000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, या नई खरीदारी की सोच रहे हैं तो या तो डिप में बाय करें या फिर ये 4500 का भाव पार हो जाए तो वहां पर मुझे लगता है बाय करना चाहिए। और इसमें हमेशा की तरह डिस्क्लेमर यह है नेहा कि लंबे समय से डीमार्ट में मेरा निजी